कैसे हो भाई आप लोग। आज हम लोग जीडीपी और जीएनपी में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग समझते हैं कि जीएडीपी और जीएनपी एक ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीडीपी होते हैं मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स। जैसे कि ये कंट्री इंडिया हो गई, भारत देश है, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होंगे वह जीडीपी में काउंट होंगे। जैसे कि एप्पल की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है। तो एप्पल, टाटा, टेस्ला जितने भी कंपनी भारत में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे विद इन एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम इंडियन जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, इसमें जैसे कि एप्पल विदेशी कंपनी और भारत के बॉर्डर के अंदर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यह इंडियन जीडीपी में काउंट होंगे, ना कि यूएसए के जीडीपी में काउंट होंगे। वही हम बात करें जीएनपी की, तो मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री सिटीजन्स। अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, कंट्री सिटीजन्स मीन्स जैसे कि यह इंडिया है और यह यूएसए है। तो सपोज कीजिए कि इंडिया का रमेश एक जो सिटीजन है वह काम कर रहा है यूएसए में। तो रमेश यूएसए में काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि रमेश 50 रुपीज यूएसए में कमा रहे हैं, तो वह 50 रुपीज इंडियन जीडीपी में काउंट ना होंगे, वह 50 रुपीज जीएनपी में काउंट होंगे। बेसिक डिफरेंस यही है बच्चे लोग, समझिए। जैसे कि रमेश यूएसए की कंपनी में यूएसए काम कर रहे हैं, तो वह 50 रुपीज कमा रहे हैं, तो यह 50 रुपीज यूएसए के जीडीपी में काउंट होंगे और भारत के जीएनपी में काउंट होंगे। फिर से समझिए। सपोज कीजिए कि राम और श्याम दो है। राम श्याम, राम इंडिया के बॉर्डर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो इनकम होगा वह इंडिया के जीडीपी में भी काउंट होगा और इंडिया के जीएनपी में भी काउंट होगा। श्याम काम कर रहा है यूएसए में, तो श्याम का जो पैसा जो अर्निंग आएगा वह इंडियन जीडीपी में काउंट ना होकर वह काउंट होगा जीएनपी में। तो आज की सेशन को यहीं रखते हैं। ऐसा ही बार बार हम शॉर्ट्स वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। धन्यवाद।